हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड। आज देखेंगे हम लोग लाइट न्यूमेरिकल जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। और इसमें देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल का है, लेकिन इसको समझना है कि ये क्वेश्चन में कौन सा साइन हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहले देख लें हम लोग। कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. अब ये क्या है? ये है एक कन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग देख लें। कॉन्वेक्स मिरर में जल्दी से अब ये देख लीजिए कि कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर पोल है, यहाँ इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका ये फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट है, फोकस। तो अब इसमें जो इधर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, जो इधर रहेगा वो निगेटिव होगा, जो अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जो डाउनवर्ड्स जाए इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो निगेटिव होगी। अब ये हम लोग देखते हैं। और इधर अगर हम लोग जाते हैं तो इधर सारा पॉजिटिव होता है, इधर सारा जो है निगेटिव होगा। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये हमारे दिमाग में हमेशा फीड रहना चाहिए इसी के हिसाब से। तो अब देख लें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर राइट साइड है, पोल के राइट साइड है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, इसलिए ये निगेटिव होगा। और इमेज हम लोगों को फाइंड आउट करना है और इमेज की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और इमेज की हाइट भी हम लोगों को निकालनी है। इमेज की साइज भी हम लोगों को निकालनी है। ये दोनों चीज हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अब देखें इसको आगे। यहाँ हमारा फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R बाई 2, यानी R हमारा 3/2 इज इक्वल टू प्लस, इधर है प्लस में आएगा प्लस 1.5, ये इसका, और ये मीटर, ये इसका फोकल लेंथ हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग मिरर फार्मूला यहाँ इस पे लगा लेते हैं। मिरर फार्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और इज इक्वल टू हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, u हमारा गिवन है, v कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लोग 1/v को ले लें, इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है। ये u यहाँ माइनस का चिन्ह ऐसे ही रखेंगे और u को ब्रैकेट में -5 डालेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ हम लोगों ने निकाला है 1.5 और माइनस 1/5। अब क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 7.5 और ये हो गया कितना आ गया यहाँ पे 5 और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस इसलिए प्लस 1 इज इक्वल टू 6/7.5 मीटर। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू हो गया 7.5/6 दैट इज इक्वल टू 1.15। दिस मीन्स कि इमेज हमारी पॉजिटिव है। तो
ये इमेज कहाँ बन रही है? इस मिरर के बैक साइड में, यानी कि बिहाइंड द मिरर। दिस इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बिहाइंड द मिरर। अब हम लोग इमेज की साइज निकालते हैं। अब हम लोगों को निकालना है h डैश, यानी इमेज की हाइट। तो यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जहाँ ये इमेज की डिस्टेंस है और u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब हमें गिवन क्या है? v हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो v क्या है? 1 प्लस 1.15 और u क्या हो जा रहा है? u हमारा गिवन है -5। अब ये माइनस हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1.15 अपॉन 5। ये हमने डिस्मल हटा दिया, तो नीचे हमने 100 बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ 5 से हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर हमने 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया प्लस 0.23 मीटर। ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लस मीन्स वर्चुअल, प्लस का मीन्स वर्चुअल, और साइज क्या हो गया? h डैश की साइज क्या हो गया? प्लस 0.23 मीटर। वर्चुअल जो भी इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल जो भी इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। ये हमारा था। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? यहाँ पे v की वैल्यू निकाली, v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये प्लस में है इसलिए लेफ्ट साइड में था, और यहाँ पर भी देखिए मैग्निफिकेशन भी प्लस में आया है, यानी ये जो है ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, और 0.23 है, इसका मतलब ये जो है डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। ये एग्जाम्पल का यही क्वेश्चन है। गिवन हमारा u जो है इज इक्वल टू माइनस कितना है? 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारी -15 सेंटीमीटर, और हाइट इमेज जो है हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये अपवर्ड रखी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट इज प्लस 4 सेंटीमीटर। अब हमारा मिरर का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं। हमें निकालना क्या है? इमेज। निकालना क्या है? इमेज की डिस्टेंस v निकालनी है, और दूसरा निकालना है फर्स्ट आइटम ये, दूसरा हमारा निकालना है इमेज की हाइट। तो अब देखिए यहाँ पर है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f क्या है? 1/ क्या दिया हुआ है यहाँ? -15 है, देन इट इज -15 माइनस 1/u क्या हो गया? -25 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया 75
और ये हो गया आपको 3 इज इक्वल टू, यहाँ देख लें हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो गया, -2/7/5, ये क्या है 1/v, यानी v क्या हो गया, v इज इक्वल टू 75/2 एंड माइनस, इज इक्वल टू हो गया 37.5 सेंटीमीटर, और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस, दैट इज कि इमेज जो है माइनस है, यानी इमेज कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, तो इधर ही बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, और रियल है, सबसे बड़ी बात है रियल है। अब हम लोग इसका मैग्निफिकेशन देख लें, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश h डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 37.5 अपॉन -25 is equal to h is equal to, now h dash is equal to minus 37.5 into 4 upon -25, माइनस माइनस इधर का उड़ गया, इज इक्वल टू -37.5 into 4 upon 25, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये हमने डेसिमल हटाया तो नीचे हम लोगों ने 10 बढ़ा लिया, अब देख लीजिए इसको, ये कट जाएगा, 1 जा 25 हुआ और 5 जा 125 हुआ, तो ये कट गया, यानी कि ये -60/10 और ये 0 कट गया, ये इज इक्वल टू -6, दैट मीन्स दिस, हमने देखा है कि यहाँ मैग्निफिकेशन जो होता है इज इक्वल टू +-n, तो यहाँ पर माइनस जो है, ये प्लस माइनस डिनोट करता है हमारा क्या, यहाँ पर हम लोगों का ये प्लस माइनस डिनोट क्या करता है, इसके नेचर, ये रियल है या इनवर्ट या वर्चुअल है, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, दैट मीन्स कि ये रियल है और इन्वर्टेड है, तो ये इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड, और ये क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, पहले वाली ऑब्जेक्ट की हाइट से ये बड़ी है, दैट मीन्स कि इनलार्ज्ड, जो पहले वाला वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ ये 6 सेंटीमीटर, यही हुआ इसका। ये थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन 2, दैट इज, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो आप यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, तो इसका फोकल लेंथ कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये राइट साइड में आएगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या हो गया, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, तो 32/2, इसलिए कोई भी साइन इसमें बदलता नहीं है, इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये समझ गए कि ये हमारा फोकल लेंथ, यहाँ पर चूंकि ये पॉजिटिव है, इस तरफ है तो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आएगी, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में अ कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड रियल इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट
placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located? इमेज कहाँ पर लोकेट हो रही है? सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है। हाइट जो दिया हुआ है उससे 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, यानी कि लेट h is the size of image. So h dash is equal to -3h. -3h इसलिए क्योंकि ये इमेज रियल है। इमेज क्या है? रियल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन h, v अपॉन u हमारा कितना है? लोकेटेड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी -10 इज इक्वल टू ये h और ये h कैंसिल हो गया, -3 यानी -30 इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गया, -30 इज इक्वल टू v, that is, it implies that v is equal to -30 centimeter, that is image, the distance of image, the distance of image is 30 centimeter left of pole. So it is real and inverted. Next question. The next question is, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. 10 centimeter, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन यानी v, नेचर यानी कि मैग्निफिकेशन m ऑफ द इमेज। अब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि उसकी फोकल लेंथ किधर जाएगी? राइट साइड में जाएगी, यहाँ इधर जाएगी, यानी कि ये रहेगी पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी? ऑब्जेक्ट इधर रहेगी, यानी कि निगेटिव। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव होती है। तो अब देख लें हम लोगों को गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन गिवन है हमें u that is equal to -10 centimeter, f is equal to 15 centimeter। कॉन्वेक्स मिरर है, राइट साइड में गया इसलिए पॉजिटिव। और हमें फाइंड करना है पोजीशन यानी कि v, और सेकंड चीज हमें करना है m। अब हमारा मिरर फार्मूला है 1/f is equal to 1/v plus 1/u, that is equal to 1/f, और u गिवन है तो 1 minus 1/u is equal to 1/v. Now 1/f is equal to 1/15 minus 1/u यानी -10 is equal to 1 plus 15 plus 1/10
1/10 इज इक्वल, एलसीएम निकाला, एलसीएम हुआ 30, अब 15 2 सा 2 और प्लस 3, 10 3 सा 30, दैट इज 5/30 कट किया इज इक्वल टू 1/6, दैट इज 1/v is equal to 1/6, that is v is equal to 6 centimeter. Now the magnification m is equal to minus v upon u, that is minus 6 upon u, that is minus 10, minus minus cancel, 1/6/10, the magnification is 0.6 centimeter plus 0.6 centimeter. तो हम लोगों ने देखा यहाँ +6 0.6 सेंटीमीटर इसका मैग्निफिकेशन हो गया। अब बता दें हम लोग पोजीशन क्या हुआ, तो पोजीशन हुआ यहाँ पर हम लोग का 6 सेंटीमीटर आया है, तो यानी इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज is equal to 6 centimeter behind the convex mirror, and nature is प्लस है तो ये वर्चुअल हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, क्या है, प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो पहले क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, +1, m इज इक्वल टू +1, प्लस का मतलब वर्चुअल, प्लस का मीन्स वर्चुअल, तो ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। 1 यानी कि जो इसकी साइज होगी वो बराबर होगी। अब ये भी कैसे होगी ये देख लेते हैं। m इज इक्वल टू h'/h, दैट इज जब ये दोनों बराबर होगा तभी ये +1 आएगा, दैट मीन्स कि h इज इक्वल टू, दैट मीन्स h' इज इक्वल टू h, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि सेम साइज। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u, दैट मीन्स कि if v is equal to u, जब v equal to u होगा तभी ये 1 होगा, +1 होगा, और इसलिए so the distance of image is equal to distance of object। अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है an object is 5 centimeter in length is placed at a distance 20 centimeter in front of a convex mirror। याद देखें, ध्यान रखेंगे, convex mirror of radius of curvature 30 centimeter, find the position of image, nature and size। position means v, nature means m, and size means h', size of image means h'। now what is given,
an object H is given 5 centimeter and U is minus 20 centimeter. We have to find V and H dash and also the magnification. The mirror formula is 1 upon F is equal to 1 by V plus 1 by U. Focal length, the focal length is not given, the radius of curvature is given, hence F is equal to R by 2, that is equal to 30 upon 2, that is 15. यहाँ पर ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ हमारी इधर आएगी, दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज 1/-20। अब इधर ये आ जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20 is equal to 1/v, that is 15 and 20 का LCM 60, that is 16, यहाँ 4 plus 3, that is 7/60 is equal to 1/v. Then v is equal to, it implies v is equal to 60/7, that is 8.5 or 8.5 approx centimeter. This is positive, तो हमारा इमेज क्या हो गया, पॉजिटिव है तो वर्चुअल हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। Now magnification, m is equal to minus v upon u, that is 8.5 upon minus 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 8.5, ये डिसमिल हटा दिया, डिसमिल बढ़ गया, और यहाँ पे 85/200, तो ये हो गया हमारा 425 और 20, यानी कि हमारा हो गया ये 0.425 सेंटीमीटर। अब ये h/h मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, दैट इज h डैश, यहाँ दैट इज इक्वल, इट इम्प्लाइज हो गया 4.25 into h is equal to h dash, that is equal to h is 425 into 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये निकलेगा, h इज इक्वल टू हो गया हमारा 2125 और 3 डिस्टेंस यहाँ 2.1 अप्रॉक्स, तो h dash, this is h dash। now the image is 2.1, ये प्लस में है, that is साइज इसका 2.1, तो स्मॉलर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ये हो गया पोजीशन इसकी 8.5 सेंटीमीटर, और यही इसका सॉल्यूशन है।
हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जो आपके टेक्स्ट बुक से हैं और इनका उसका सॉल्यूशन देखा और कहाँ पर ये पॉजिटिव और निगेटिव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो भी हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।